नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट चार्ट लर्निंग में। निफ्टी 50, देखिए निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने अपने डिस्प्ले पे दिखा लगाया हुआ है। आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट। तो देखिए, कल हम लोगों ने क्या बात की थी कि निफ्टी का लेवल 700 24,700 का 24,700 का और 24,640 का दो हम लोगों ने सपोर्ट दिया था है कि इसको नीचे ब्रेक नहीं करेगी है। निफ्टी देखो आज वहीं आके 630 के आसपास आके वहीं से मूव करके चली जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पीछे की लॉजिक की भी बात की थी कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों। तो पहली लॉजिक में हम लोगों ने क्या बोला था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। पिवोट पॉइंट देखिए, हम पिवोट पॉइंट लगा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये वाला देखिए, ये 24,640 के आसपास का है ये। तो यह पिवोट पॉइंट का सपोर्ट था। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट अपना क्या था, मूविंग एवरेज का। कितने का, 20 का। मैं एक बार वो भी लगा के दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज था अपना 20 का। तो ये देखिए 20 मूविंग एवरेज लगाता हूँ मैं। देखिए उसका सपोर्ट 40 के पास आ रहा है। देखिए अब यहाँ देखिए, ये सपोर्ट आ रहा है। दो सपोर्ट हो गए। तो इसकी वजह से निफ्टी आज ठीक ऊपर आज ओपन होती है, फिर नीचे क्लोज होती है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट था जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया भी था कि क्यों है। और रेजिस्टेंस कहाँ था अपना, रेजिस्टेंस इसके ऊपर था, वो भी कितने का, 50 मूविंग एवरेज का था, सिंपल मूविंग एवरेज का। चलिए तुम एक बार लेवल लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हमारा लेवल 20 SMA। ठीक है, अब देखिए 20 SMA के पास कितना, 24,700 पास 20 SMA है। और वहाँ हम लोगों ने कल एक सपोर्ट दिया था, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था और 20 SMA का भी सपोर्ट था। तो ये हमारा सपोर्ट ये था, और ये हमारा पिवोट पॉइंट का सपोर्ट था जिसने हम लोगों ने पिवोट पॉइंट के लिए मार्क किया था। और ये देखिए पीछे देखिए, तो हमने एंकर्ड वीपैप लगाया हुआ है, एंकर्ड बीवैप, इसका भी एक सपोर्ट मिल रहा था। तो ये जो जोन है ना, 24,640 से लेकर 24,700 तक का, 24,700 टू 24,640, ये आपको जो जोन दिख रहा है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस भी मैंने क्या बताया था, अब एक बार यहाँ देख लीजिए रेजिस्टेंस। ये हम लोगों ने 15 मूविंग एवरेज लगा दिया डे टाइम फ्रेम पे। ओके, ये देखिए, अब आप देखिए कि ये सपोर्ट, यह रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन को टच कर रहा है। और जो कल की कैंडल क्लोज ओपन हुई थी, ठीक 50 SMA को टच करके नीचे आ गई थी। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये ऊपर ट्रेंड लाइन भी है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। हम एक बार फिर से आपको पिवोट लगा के दिखाते हैं। पिवोट का ऊपर का भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। जब तक मैंने बोला था कि डेट टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी तब तक उसको हम बुलिश नहीं मानेंगे। एक बार फिर से मैं पिवोट लगा के दिखाता हूँ आपको। पिवोट पॉइंट अब मैं लगा के दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये वाली 24,941 है। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगी इस पिवोट के ऊपर, तब तक हम नहीं मानेंगे कि निफ्टी हमारी बुलिश है। अभी हमारे लिए अभी तक क्या ये रेंज है, हमारी यही रेंज है 25,000 के नीचे और अपना 24,640 के ऊपर। इसी बीच में निफ्टी अपना अप डाउन करती रहेगी। अब जब तक कि 50 SMA के ऊपर ब्रेक नहीं करती और नीचे 20 SMA के नीचे ब्रेक नहीं करती, तब तक इसकी दिशा कोई निर्देश नहीं कर सकता कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जिस साइड में ब्रेक होगा, अगर 20 SMA ब्रेक करके नीचे की तरफ एक कैंडल क्लोज करती है, रेड कैंडल, तो हम मानेंगे कि चलो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। अगर 50 SMA क्लोज करके ऊपर की तरफ
अगर एक कैंडल क्लोज करती है तो हम ये मानेंगे कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी कैंडल तो आज देखिए सपोर्ट को टच करके ऊपर की तरफ चली गई है। एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी वही है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी आज ओपन होती है और ये अपने सपोर्ट के पास जाती है, रेजिस्टेंस के पास आसपास जाती है, नीचे ही आ जाती है। ये देखिए सपोर्ट के पास भी थोड़ा टच करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा टच नहीं कर पाई है। तो इसका भी अभी आप मान के चलिए सपोर्ट का 53,580 है और रेजिस्टेंस पहला फेस करेगी 54,400 का। तो इसी बीच में भी रहेगी, जब तक ये ऊपर नहीं जाती तब तक भी नहीं मानेंगे। एक बार 1 आवरली चार्ट पे देखता हूँ मैं इसका रेजिस्टेंस। हाँ देखिए आवरली चार्ट पे भी एक बैंड नैरो होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये रेंज बाउंड ही है। तो अभी निफ्टी रेंज बाउंड कंडीशन में है, बैंक निफ्टी। और निफ्टी को भी एक बार हम लोग बोलिंगर बन लगा के भी चेक कर लेते हैं कि क्या है। वो मैं सभी लेवल हटा देता हूँ। देखिए चार्ट को थोड़ा छोटा तो देखिए अब ये एक सुपर सीधे एक सपोर्ट इधर की तरफ बना रही है, नीचे ऊपर रेजिस्टेंस बना रही है। क्लियर कट दिख रहा है कि बैंड एकदम एक फ्लैट लाइन में हो चुका है। तो 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए 1 आवर के चार्ट पे भी आपको बैंड फ्लैट ही देखने को मिलेगा। तो जब तक ये अभी भी ट्रैप बना हुआ था, तो जब तक अभी कहीं किसी तरह अगर ब्रेकआउट नहीं लेती तब तक नहीं होती है। ब्रेकआउट के लिए मैंने जो बताया आपको कि 25,000 के ऊपर और नीचे 24,700 के नीचे, 24,700 के नीचे कि कोई 20 समय इसके नीचे ब्रेक करेगी और इधर 50 मूविंग एवरेज आ रहा है उसको ब्रेक करेगी, तभी ऊपर जाने की संभावना दिख रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को चार्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।